They love it when I turn up the bass. अरे देव, ये महेश फोन नहीं उठा रहा है। मेकअप कब करेगा, तैयार कब होगा, और सबसे मेन बात, गेस्ट के साथ बात कब करेगा। एक मिनट, ये हेलो, क्या? अरे लेकिन, अरे पर बात तो, अरे शूट कैसे? ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये महेश का फोन था, उसको यूपी जाना पड़ा अर्जेंटली। क्या? 1 महीने के लिए अवेलेबल नहीं है। नहीं। चुप। देव, अब होस्ट कौन करेगा? मैं करूं? मैं करूं क्या? नहीं भाई नहीं, तू जा, तू जा। देव, गेस्ट आ जाएंगे और होस्ट ही एब्सेंट रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा यार। कुछ कर, कुछ कर। एक मिनट, एक आइडिया है। क्या? करता हूं। हेलो, अब सुनिए ना, इस बार आप होस्ट कर लेंगे प्लीज? क्या? सच्ची? मैं नहीं मानता। मतलब मान गया। आज शाम को पक्का? डन। थैंक यू। यस प्लीज, वेलकम। हाँ गाइस, होस्ट आ रहे हैं। कौन? Just wait and watch. गुड इवनिंग, नमस्कार। द एमिनेंट शो में आप सबका स्वागत है। मैं हुसैनी दवावाला। वैसे आज की जो हमारे मेहमान हैं, हमारे जो गेस्ट है, वो किसी हीरो से कम नहीं है। यानी वो फिल्मी हीरो नहीं, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है, तो इन्होंने भी अपनी शुरुआत अलग अलग यानी थिएटर से किया, फिर एक्टर बने, राइटर बने, डायरेक्टर बने, फिर पहुंचे टीवी, जहां वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर बने, और उनकी जो खूबियां थी एक पोएट की, अब वो भी बाहर आ गई है। सो काफी छोटी छोटी गलियों से गुजरकर एक बड़े मकाम तक पहुंच गए हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर यश बारोट। ये हेलो। मेरे व्लॉग में मैं हमेशा गुजराती, क्योंकि गुजराती हमारा फ्लेवर है, वही हमारा बेस है, तो उसका स्टार्ट हमेशा मैं गुजराती से करता हूँ, भले वो हिंदी में होता है। और मैं सबको कैमरा में देखना है, हाय बोलना है। मैं बोलूंगा मुझे भी करना है? हाँ, आपको भी करना है। मैं बोलूंगा केम छो बदा, आप भी मेरे साथ बोलना केम छो बदा, ऐसे ही ट्यून में बोलना है। ठीक है। 3, 2, 1। केम छो बदा। तो सर, आपने मुझे इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है, सबसे पहले उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आपने एक इंट्रोडक्शन में एक चीज मिस कर ली है, वो है कि ये मेरा जो भी सफर था, उसमें स्टार्टिंग का जो एक मेन फेज था, जब बेस फेज था, वहां पे आपसे मुझे काफी चीजें सीखने मिली है। और आप जैसे काफी सारे मेरे मेंटोर्स रहे, उनके वजह से मैं वहां तक पहुंचा हूँ जहाँ पे भी मैं आज हूँ। कहीं पहुंचा नहीं, अभी भी पहुंचने की कोशिश चल रही है। लर्निंग इज देयर एवरी टाइम। पर आप सब ने जो सिखाया है, जो बेस मेरा जो स्ट्रॉन्ग किया है, उसके वजह से मैं कहाँ भी पहुंचा हूँ। तो सर, मेन थैंक यू तो आपके लिए होना चाहिए। वेलकम एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दैट। लेकिन हम लोग अब शुरू करते हैं। yes, sir, yes, तो definitely. अभी तुम पोएट बन चुके हैं, तो एक डन पोएम हो जाए। तो ये मेरी एक पोएम है, जो मैंने पोएम नहीं है, मैं इसको पोएम मानता हूँ। आप लोग इसको छोटी सी शायरी मान सकते हो। अरे वाह, ये तो फिर इरशाद करना पड़ेगा। हाँ, इरशाद करना पड़ेगा। तो अरे करो इरशाद। पीछे सब लोग ये बोले। अच्छा, ऑडियंस भी है। तो ये आज हाँ, ऑडियंस भी है। तो सर, वो क्या होता है, ऑडियंस आ जाती है, पोएम आती है तो ऑडियंस आ जाती है। तो अभी ये मैंने कहीं परफॉर्म नहीं किया है अब तक, ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ। आई डोंट नो कैसा रिएक्शन होगा, बट ये आपने जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया, उसी के अराउंड प्रिपेयर किया हुआ है। तो आज हम लोग हर कोई एक मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, राइट? हर किसी को लाइफ में एक मंजिल चाहिए। तो ऐसे ही मैं मेरे बिल्डिंग के टेरेस पे बैठा था कभी, और मैंने ऐसे एक व्यू देख रहा था, जहाँ पे एक छोटा सा एक घर था, एक बहुत छोटा घर था, और वो खुद का किसी का घर होगा एकदम छोटा, और हम लोग बिल्डिंग पे ऐसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते। तो वहां से बस देख रहा था, और वहां पे ये थॉट आया था। तो फिर से एक बार इरशाद। मंजिलों तक पहुंचने में हम भूल गए कि खुद की जमीन होना किसे कहते हैं। मंजिलों तक पहुंचने में हम भूल गए कि खुद की जमीन होना किसे कहते हैं। हर रिश्तों में एक सीमा बांधते हुए हम भूल गए।
हम भूल गए कि दिल से अमीर होना किसे कहते हैं। वाह क्या बात है, यस सर, इसका ये भी थे। प्रीमियर हो गया। इसका भी लॉन्च हो गया आज। तो यस एनीवे हम लोग अभी पोएट्री से शुरू हो गई है। यस मुझे जस्ट याद आ रहा था कि तुम्हारा लिमिटलेस प्रोडक्शन या लिमिटलेस ग्रुप था, यस जहाँ तुम प्लेस भी करते थे और तुम वर्कशॉप्स भी करते थे, जहाँ मुझे भी एक बार बुलाया गया था, जो मैंने कुछ सिखाया नहीं नहीं बिकॉज नहीं वक्त ही सर, नहीं था। नहीं काफी कुछ सिखाया था, ये मतलब बहुत मॉडेस्ट बन रहा है बट हाँ। तो एनीवेज मेरी बात छोड़ दो, आज तुम्हारी बात करेंगे। तो तुमने जो शुरुआत की लिमिटलेस से, उसके बाद तुमने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में प्लेस किए। तो आई वांट टू नो समथिंग कि व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस, तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो पैशन जो तुमने जनरेट किया था एक ग्रुप बनाकर, तो वो ग्रुप की बात करो, कुछ प्लेस की बात करो। ओके तो सर सबसे पहले वो जो मतलब वो मेरा सबसे इनिशियल फेज था जब मैंने स्टार्ट किया था, और वो ग्रुप का एक मेंबर है देव, आप लोग की टीम में जो एडिटर है इस पूरे एपिसोड्स का। तो वो हम दोनों ने मिलके साथ मिलके स्टार्ट किया था। और वो एक बहुत बहुत बेसिक एक बेबी थॉट था, बहुत आउट ऑफ द ब्लू वो थॉट आया था कि एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए, क्योंकि हम तभी नए आए थे इंडस्ट्री में, हमें कोई जानता नहीं था, ना हमें कोई काम दे रहा था, ना हमें पता था पहुंचना कैसे है, और बस पता था कि कॉम्पिटिशन्स होती है थिएटर की और हमें थिएटर करना है, तो अगर कमर्शियल प्लेस नहीं मिल रहे तो चलो कंपटीशन में चले जाते हैं। और हम लोग लिखने लगे स्टोरीज, जो भी स्टोरीज सुनी थी सभी से, वो मिला जुला के हम लोग एक स्टोरी बना के एक प्ले बनाते थे, या फिर कोई नया थॉट आता था। जैसे एक प्ले मुझे याद है मैंने किया था, देव भी था उसमें, कसाब के ऊपर पूरा टॉपिक था, एंड आई रिमेम्बर दैट वी मेड अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक ड्यूरिंग दैट प्ले एंड यू करेक्टेड अस, और बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने हमें अलग बुला के करेक्ट किया था। बट वो जो फेज था वो एवरी टाइम वी यूज टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, एंड विद एवरी मिस्टेक वी यूज टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो पूरा एक साल जो हमने जितने भी प्ले किए, वो फेज वॉज मेकिंग लेसर मिस्टेक एवरी टाइम यू डू द प्ले। एंड वो जो ग्रुप बना था सर, वो इतना पैशन, अभी मैं जितना भी काम कर रहा हूँ कहीं भी इतना पैशन मुझे नहीं देखने मिल रहा जो मुझे वहाँ इनिशियल फेज में मिला था। हम लोग वीर सावरकर करके एक गार्डन, अगर आपको पता होगा, बोरीवली में एक गार्डन है वीर सावरकर, जहाँ पे धूप में, भरे धूप में, आज की डेट में मैं धूप में कहीं नहीं निकलता, तभी मुझे याद है हम लोग भर धूप में बाहर निकलते थे। हम लोग वहाँ पे धूप में रिहर्सल करते थे, खाते पीते नहीं थे। 10 रुपए की छाछ का एक पैकेट होता था हमारे हाथ में, जो हमारा लंच होता था, और बहुत भूख लगी तो 20 रुपए की 2 छाछ खरीद के पी लो, दैट्स योर लंच। शाम को नाश्ता खाना है तो 10 रुपए का वड़ा पाव अगर खा लिया तो खा लिया, वरना वो भी नहीं। एंड उतना करने के लिए भी हम सबको अपने फैमिली के साथ बहुत फाइट करनी पड़ी थी, बिकॉज नन ऑफ आवर फैमिलीज बिलोंग टू दैट बैकग्राउंड। हम सबके लिए ये पहला, हम हमारे फैमिली में पहले इंडिविजुअल्स से जो ये फील्ड में आने की कोशिश कर रहे थे। और आई डोंट नो अगर आपको पता होगा, बट फैमिलीज या गुजराती फैमिलीज जो जो जिन्होंने कभी थिएटर या कुछ नहीं किया, उनके लिए थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री बहुत नेगेटिव एक बैक उनके दिमाग में पिक्चर आता है कि जो भी थिएटर में जाता है, जैसे मेरे फैमिली को काफी था कि ये अगर थिएटर में जाएगा तो ये बिगड़ जाएगा, ये इसका कुछ है नहीं फ्यूचर थिएटर में जाने का, 100-200 रुपए कमाएंगे, कुछ फ्यूचर नहीं है बेटा, तुझे नहीं जाना चाहिए। तो बहुत फाइट्स करके, बहुत ये बहुत सारी चीजें लड़ झगड़ के हम लोग एवरीडे रिहर्सल पे आते थे, एंड फिर भी पूरा दिन रिहर्सल करते थे खुश होके, खुद का सेट बनाते थे हम लोग। और जितने भी प्लेस थे, बिकॉज बाकी सब हम लोग कंपेयर करते थे कि वाह यार उनका सेट था उनका नहीं था, तो हम लोग जो बाहर बोर्डिंग्स होते हैं, जो बैनर्स लगे होते थे, वो बैनर्स चोरी करते थे, और वो बैनर्स का वो जो ऊपर का चीज होता है वो निकालते थे, उसके ऊपर एक कपड़ा, जितना बजट होता था सब मिला के कंट्रीब्यूशन करके एक कपड़ा खरीदते थे दीवार के कलर टाइप का, और वो आई रिमेम्बर देव के घर पे हम लोग सब पेंट वेंट करते थे, और पूरा लकड़े को बना के पूरा वॉल्स बनाते थे, खुद उठा के लेके जाते थे वॉल्स को, और बहुत अलग ही पैशन था, अलग ही क्रेज था। एंड ऐसा लग रहा था बचपना भी है उसमें, और उसमें वो उम्मीद वाला जो एक फेज होता है कि नहीं कुछ तो होने वाला है यार, ये करेंगे तो कुछ तो मिलेगा, देखना सब नोटिस करेंगे कि हम मेहनत करते हैं, हमें कुछ तो काम मिलेगा। एक्चुअली वो नोटिस हुआ, एक्चुअली लोगों ने हमें काम दिया। तो आई थिंक यार वो फेज, इट वॉज ऑल अबाउट पैशन, उसमें कुछ और था ही नहीं, कुछ भी और। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी। आई रिमेम्बर हम लोग एक बार वो सेट लेके जा रहे थे दीवार वाला, और चौरनी रोड में थे, तो ट्रेन में लेके जाते थे हम लोग, वो लगेज डब्बा होता है उसी में सारा मिला के सारे लोग चढ़ जाते थे, सारा सामान लेके
लगेज डब्बे में गोल बना के बैठते थे, सारे प्रॉप्स सेट सब साथ में रहता था, उतरते थे और सर पे उठा के या कुछ करके हम लेके जाते थे। तो एक टैक्सी आई, लाइक प्ले का हम जा रहे हैं, हम लोग का उस दिन परफॉर्मेंस है, हम पूरा सेटअप लेके जा रहे हैं और एक टैक्सी आई और उसने हमारी सेट तोड़ दिया, क्योंकि हमारे हाथ में जो सेट था थोड़ा सा हो गया और जोर से आई और सेट टूट गया और हम लोग का दिल जो टूट गया था उस दिन की, इतने दिन की मेहनत, पहले तो बनाने की मेहनत फिर उठाने की मेहनत, वो टैक्सी वाले ने 1 सेकंड में एग्जैक्ट प्ले होने से पहले तोड़ दी। पर फिर भी वो प्ले बहुत अच्छा हुआ था एंड आई थिंक उसी प्ले के लिए हमें बेस्ट प्रोडक्शन का कुछ अवार्ड मिला था। तो हाँ, तो आया था so, राजा लोगो आया था राजा, अरे सर को याद है। तो हाँ, तो वो थोड़ा तो बहुत। हाँ, वो प्ले बहुत मेस हो गया था, बट ठीक है यार, मेमोरी बहुत प्यारी थी और पैशन और जो ग्रुप बना है वो ग्रुप आज तक एटलीस्ट ज्यादा नहीं मिलते, बट मिलता है तब एक मेमोरी, एक एनर्जी रहती है जो हम अभी भी पास कर सकते हैं। तो या दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट। अभी जिस तरह तुमने कहा कि पेरेंट्स वगैरह पूछते रहते हैं हम्म। कि ये थिएटर में जाएगा या ये फील्ड में जाएगा तो बिगड़ जाएगा। एक्चुअली मुझे एक किस्सा याद आ गया, जब हम लोग भी थिएटर करते थे तो अक्सर लोग पूछते थे क्या करते हो, तो कि थिएटर करता हूँ या एक्टर हूँ या डायरेक्टर हूँ, तो कि नहीं नहीं कमाने के लिए क्या करते हो, तो यही है प्रोफेशन है ये। पर वो उन लोग को ऐसा हॉबी ही लगता था, शायद अब तक यही, यानी मैं तो तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ एज में, तो मेरे टाइम से ये चला आ रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड द फ्यूचर। एनीवेज, सो ये तुम्हारा जो पहला फेज था इसकी ब्यूटीफुल मेमोरीज भी है, प्लस तुमने काफी लिमिटलेस सीख लिया, और ये सारी जो तुमने जो एनर्जी इकट्ठा की, तो हाउ डिड यू लैंड इनटू दिस एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, और रियलिटी शोज में Reality तुम करते हो, और मैंने सुना अभी जी सिने अवार्ड्स में भी तुम एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर रहे, तो एग्जैक्टली करना क्या होता है उसमें, प्लीज शेयर समथिंग विद अस। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब है हमारा, वैसे ऐसे बहुत सिंपल अगर सीख जाओ तो, बट समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मेरे फैमिली वाले अब तक नहीं समझे, मैं ऑलमोस्ट 5 साल से समझा रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ वहाँ पे, उनको अब तक नहीं समझा। वो लोग रिश्तेदार अगर पूछते हैं ये आपका बेटा क्या करता है, कुछ तो प्रोडक्शन में करता है, इतना बोल के छोड़ देते हैं, उनको नहीं पता एग्जैक्टली क्या। तो मेरा जो शुरुआत है इन रियलिटी इंडस्ट्री वो थिएटर के वजह से ही हुआ है कहीं ना कहीं। मैं एक प्ले कर रहा था, एक कंपटीशन प्ले था, भवई करके जो कॉम्पिटिशन होती है, तो उसमें हम लोग कर रहे थे एंड वहाँ पे भक्ति राठौड़, बिकॉज शी इज अ वंडरफुल वुमन, उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक हेल्प की थी। तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था शर्मन जोशी प्रोडक्शन में फॉर अ प्ले कॉल द प्ले दैट गोज रॉन्ग, और वो मेरी लाइफ का पहला कमर्शियल प्ले था। 3 साल तक हम लोग ने वो किया था प्ले, इंग्लिश में भी किया था एंड देन गुजराती में भी किया था, नाटक नाटक नाम से। तो उसमें डायरेक्टर थे हमारे केदार सर, केदार शिंदे, एंड उन्होंने उनकी एक सीरियल लॉन्च होने वाली थी, क्या हाल मिस्टर पांचाल। तो मैंने कभी उसके पहले लाइफ में शूटिंग ही नहीं देखी थी, तो बहुत ऐसे, एक वो होता है ना कि शूटिंग देखनी है, कैमरास देखने हैं, तो मैंने सर को बोला सर मुझे प्लीज एक बार ना आप शूटिंग दिखाने लेके जाना, मुझे बहुत मन है शूटिंग देखने का। उन्होंने बोला आजा 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 शूटिंग देखने आजा। मैं अगले दिन शूटिंग देखने गया और लकीली वहाँ पे एक कैरेक्टर था जिसका उस दिन कुछ शूट होने वाला था और वो आया नहीं था और वो मेरे एज का था, और सर ने बोला अरे और कोई है नहीं, तू कर ले वो, तुझे मुझे कॉस्ट्यूम पहना दिया और मुझे वो कैरेक्टर मिल गया। तो मैंने वो कैरेक्टर किया, खत्म किया। उसके बाद मैंने सर को बोला सर क्या मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ, लर्निंग एडी टाइप का कुछ भी चलेगा, फ्री में भी। सर ने बोला आजा सीख ले। तो मैं एवरी 2 महीने 3 महीने तक एवरी डे सुबह 5 बजे उठ के 7 बजे साकिना का सेट पे पहुंच के फ्री में 3 महीने मैं उधर एडी कर रहा था, सीख रहा था सब कुछ। वहां पे कोई मिला मुझे प्रोडक्शन वाला जिसने मुझे जी में रिकमेंड किया और मुझे सारेगामा के लिए कॉल आया था कि आपको क्रिएटिव प्रोड्यूसर के लिए आना है, इंटर्नशिप होगी। अब मुझे पता ही नहीं है कि क्या होता है वो, मुझे नहीं पता कि वो रियलिटी शो में कैसे होता है, क्या होता है। मैंने गया, इंटरव्यू दिया, उनको हमारा इंटरव्यू, क्योंकि हम थिएटर वाले थे तो हमारा कॉन्फिडेंस और पैशन उनको बहुत अच्छा साउंड कर रहा था कि अरे वाह, हम बोल रहे थे अरे रात दिन एक कर लो चलेगा, कितनी मेहनत करवा लो चलेगा। और हमें मिल गया वो, और मैं और मेरे दोस्त साथ में गए थे हम दोनों, सारेगामा पहला रियलिटी शो। तो बेसिकली क्रिएटिव टीम, मैंने जो सीखा है अब तक वो ये होता है कि हमारा काम है एक शो को, जो भी रियलिटी शो है, क्योंकि वो रियलिटी है उसको हम छेड़ नहीं सकते। काफी लोग एक ही कंफ्यूजन में रहते हैं क्या ये स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि लोगों को वो फोटोज लीक हो जाते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर के वगैरह, तो लोग हर कोई एक ही चीज पूछता है, फैमिली वाले भी, क्या स्क्रिप्टेड होता है, ये नकली होता है, तुम लोग जो करते हो रुलाते हो वगैरह।
तो इसका एक ही जवाब है, आज जो हम कर रहे हैं, ठीक है, आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप मेरे लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें जानने के लिए यू आर एक्साइटेड, एवरी हुएवर इज एक्साइटेड, राइट। हम फिल्म्स देखने जाते हैं, मान लो आपने एनिमल मूवी देखी, आप रणबीर कपूर के बहुत बड़े फैन हो, पर अल्टीमेटली आप इंस्टाग्राम या कहीं ना कहीं जाके देखोगे भाई रणबीर कपूर का कुछ अफेयर चल रहा है क्या, रणबीर कपूर की बेटी का क्या हुआ, रणबीर कपूर ने क्या पहना, उधर क्या किया। ऑडियंस को बहुत एक्साइटमेंट होता है, इंडस्ट्री वाले को हो ना हो, बट बाहर की दुनिया को वो चीज़ का बहुत एक्साइटमेंट होता है रियलिटी लाइफ जानने का। तो मेरा जॉब है एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर वो रियलिटी लाइफ को जैसा है वैसे का वैसा उसकी अच्छी एस्पेक्ट्स को दिखाना उस शो पे। जैसे अगर सिंगिंग शो है तो सिंगिंग के अलावा भी जो इम्पोर्टेंट है वो कंटेस्टेंट की स्टोरी, वो कंटेस्टेंट को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी ऑडियंस के साथ। तो उसकी स्टोरी के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ कुछ भी ना करके, जैसा है वो जो भी उसको सवाल पूछे जाए वो कैसे जवाब दे रहा है, बस इसको सुपरवाइज करना। एक कौन सा गेस्ट आएगा, जैसे टीवी पे टीआरपी लाने के लिए आपको कौन से गेस्ट को लाना पड़ेगा, कौन सी सेलिब्रिटी आएगी। तो जैसे आज की तारीख में रेखा भले कितनी भी मूवीज ना करे, एवरी ईयर मूवीज नहीं करेगी, बट वो टीवी पे एक अपीयरेंस लाती है और वो टीआरपी सीधा 3.3 लेके जाती है। तो वो उसके क्रिएटिव्स को लाना, उसको पिच करना, वो चीज़ उनको शो पे लाना, और वो पूरा शो उनको लाइक शी गोज थ्रू द एंटायर शो, देन शी कम्स ऑन द शो, वो हर एक कंटेस्टेंट के बारे में डिटेल जानती है, उसके बाद वो हर एक कंटेस्टेंट के साथ कुछ करना चाहती है नहीं करना चाहती है वो समझना। तो दैट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू बी अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, बट आपका काम है वो चीज़ को लिखना से लेके आपको वो एग्जीक्यूट करवाना और एडिटिंग भी सुपरवाइज करना। तो यार देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स फन बट इट्स अमेजिंग, अमेजिंग बिकॉज आपको डायरेक्टली वो आर्टिस्ट के साथ काम करने मिल रहा है, और आपको जैसे हम अगर अवार्ड शो कर रहे हैं तो सबका रिसर्च करना पड़ता है, सबकी लाइफ स्टडी करनी पड़ती है पहले, फिर कोई थॉट्स के साथ जाना पड़ता है उनके पास। तो इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोसेस, मेजरली लर्निंग बहुत बहुत सीखने मिलता है हर आर्टिस्ट से, क्योंकि हर आर्टिस्ट ने अलग दुनिया देखी है। अगर आप मेजरली आपको सीनियर एक्टर्स से बहुत मुझे सीखने मिला है अब तक, बहुत ज़्यादा, फ्रॉम बीइंग धर्मेंद्र, इतने ओल्ड हो चुके हैं वो, फिर भी वो जितना सिखा के जाते हैं शायद कार्तिक आर्यन उतना कभी नहीं सिखा के जाता जब भी हमारे सेट पे आता है। यंग या ही इज यंग। तो जी सिने अवार्ड्स मैंने भी देखा, एक्चुअली 2-3 बार आ गया, उसके बाद मैंने देखा क्योंकि वो फेसबुक पर कुछ क्लिप्स आ रही थी, हाँ, तो शाहरुख खान उसमें क्या शाहरुख देखा? खान और सुनील ग्रोवर, शाहरुख खान तो उनका कुछ शाहरुख खान के डायलॉग्स और उसका एक रोस्टिंग टाइप्स था। हाँ पूरा वो सुनील उसके was so who कैरेक्टर्स का। does that scripting part? पहले तो ऐसे टचवुड शाहरुख खान का नाम लिया आपने, शाहरुख खान, सॉरी आपके सवाल से दूसरा एक जवाब दूंगा ताकि नो, बिकॉज मुझे ये चीज़ कब से बोलनी है, जब से मैंने काम किया उनके साथ, आई वॉन्ट टू से दिस थिंग अबाउट हिम, कि वो इंसान के बारे में जो अच्छी चीज़ें दुनिया ने सुनी है ना वो सारी सच है, सारी। वो इंसान ही नहीं होगा पहले तो, आई डोंट थिंक वो ह्यूमन है, वो गॉड है, कुछ तो है वो। तो हम लोग मतलब इतने ही एट सच अ लेवल राइट नाउ, राइट। शाहरुख खान है, उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट आज की डेट में जब वो हमारे शो में भी आए, जस्ट 2 हफ्ते पहले की बात है, वो जब आए उन्होंने 12 आवर्स रिहर्स किया खुद के डांस का, एंड ऐसा रिहर्स किया जैसा किसी ने रिहर्स नहीं किया होगा, एसी वेसी सब है, पर फिर भी वो पसीने से नहा रहा है, वो उसने उतने रिहर्सल किया है, 12 आवर्स ऑफ रिहर्सल, सो सल्यूट टू दैट मैन। और आप जो सीन की बात कर रहे हो तो वो पूरा एक बहुत एक वो बचपन वाली चीज़ नहीं होती, शाहरुख खान के जितने फैंस होते हैं हम सबको एक चीज़ होती है कि शाहरुख खान का ये फेमस है, शाहरुख खान का ये फेमस है, शाहरुख खान की टोपी फेमस है, शाहरुख खान के डायलॉग सारे फेमस है, कैरेक्टर सारे फेमस है, टोपी है उसकी फेमस है टोपी, कुछ कुछ होता है नहीं, अंजलि कौन सा वाला वो मूवी है, डीडीएलजे में फेदर वाली कैप है जो बहुत फेमस है। तो हाँ, उसकी हर एक चीज जो भी उसके फैंस होंगे उनको डिटेल याद है, तो वो चीज को हमें सर्व करना था ऑडियंस को कि कैसे नॉस्टैल्जिया फील हो, शाहरुख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग ने पूरा पहले प्लान किया था कि सीधा हम लोग छोटे छोटे सीन रिक्रिएट करेंगे शाहरुख और सुनील ग्रोवर, बिकॉज सुनील ग्रोवर बहुत फनी कंटेंट देता है, और एंड शाहरुख लव्स हिम, शाहरुख ने सामने से रिकमेंड किया था कि सुनील को लाओ शो में, तो ही लव्स हिम दैट मच। तो पूरा प्लान किया था कि बैक टू बैक सीन रिक्रिएशन होगा, बट व्हेन वी टुक दिस टू शाहरुख ने एक थॉट डाला इसके अंदर, जो बहुत अमेजिंग, जो आपको जो फनी लग रहा है, जो एक्चुअल थॉट जो आपको क्रिएटिविटी लग रहा है वो शाहरुख की है उसमें, कि इसको आप मुझे ही रोस्ट करो, फॉर एन आर्टिस्ट टू अलाउ समवन कि आप मुझे ही रोस्ट करो, एंड समवन लाइक शाहरुख
ओनली ही कैन डू इट एक्चुअली। उसने खुद ही पे ऊपर मजाक लिया है पूरा, अगर आप वो देखोगे सुनील उन्हीं उन्हीं का मजाक उड़ा रहा है, उन्हीं के सीन्स का मजाक उड़ा रहा है। तो इट वाज एक्चुअली शाहरुख थॉट, जो फिर बाद में थोड़ा राइटर्स ने डायलॉग्स ऊपर नीचे करके जो पूरा डेकोरेट किया, बट जो सीड थॉट है वो उन्होंने दिया था। तो yeah, it's an amazing piece that has come out. It's all because of him. उसके लिए भी उसने बहुत रिहर्स किया है, बहुत उनके घर पे रिहर्स किया है, उन बाहर एवरीवेयर ही हैज रिहर्स्ड इट। सो या अब जी सिने अवार्ड्स की बात करने वाले थे तो यस जी सिने अवार्ड मैंने रिसेंटली किया था, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द आर्टिस्ट, मेजरली बिकॉज सारे आर्टिस्ट जो भी हमें मिले थे वो 2023 के सारे टॉप आर्टिस्ट जो भी थे, शाहरुख हो, बॉबी देओल हो, आलिया हो, ये सब लोग। एंड सभी लोगों से जो डील करने में, बिकॉज ये वाला शो पहली बार मेरे लिए इतना पर्सनल था क्योंकि मैंने सबके साथ इतना क्लोजली डील किया। इसके पहले के शो में कभी होता था क्लोजली, कभी नहीं होता था सबके साथ, बट यहाँ सबके साथ करने मिला। तो काफ़ी नई चीज़ें सीखने मिली बिकॉज ऑफ जो मैंने शाहरुख के बारे में आपको बताया, मेजरली शाहरुख से ही सीखने मिली अबाउट हिज टाइमिंग। भले वो बोलेगा 7 बजे आ रहा हो, तो कभी ऐसे नहीं करेगा कि 8 बजे आएगा। 7 बजे डॉट हमें एक्चुअली 6:45 को कॉल आ जाएगा उसके टीम का कि सर निकल चुके हैं, कार्स निकल चुकी है, पुलिस निकल चुका है। वो एग्जैक्ट डॉट इतने बजे आपके सामने होंगे और डॉट उतने बजे शाहरुख आपके सामने होंगे, ऐसा 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं। एंड हिज टीम वुड मेक श्योर कि लाइक शाहरुख को जो पसंद है चीजें ना करे। वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट, बच्चे आए थे सेट पे रिहर्सल के लिए, बच्चों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, हमें ऑटोग्राफ वगैरह दिया, एंड टाइम निकाला, सब चीज के लिए एक टाइम निकाला उन्होंने। हर एक चीज उनके दिमाग में प्लान थी कि इसका रिहर्सल है, उसका रिहर्सल है, जबकि हमारा जॉब है वो प्लान करना, बट ही हैड अ प्लान बिफोर। तो पूरा प्लान करके आते हैं, सब कुछ करवाते हैं, सबको खुश करते हैं, फिर जाते हैं। तो yeah, that was the best learning. And Sunil Grover, being Shahrukh's fan, he also has a lot of qualities of Shahrukh, and उनमें जो qualities है सेम शाहरुख में जो है वो सेम सुनील में है। वो दोनों आप कंपेयर, अगर आप दोनों को साथ में रखोगे, दोनों की ऑब्जर्वेशन करोगे दोनों की चीजों का, यू विल सी दैट दे आर सिमिलर। तो या इसलिए शायद केमिस्ट्री भी अच्छी है। यस बहुत ज्यादा, बहुत एकदम हर एक चीज जो गिव एंड टेक होता है उनका, एंड टाइमिंग हो गया, टाइम पे आना जाना हो गया, दोनों के रिहर्सल की एनर्जी होगी बहुत सिमिलर। तो या आई थिंक शाहरुख बिना जाने, शाहरुख को पता नहीं है शायद ये कि वो लोगों को इतना सिखा रहा है पूरे वर्ल्ड में, बट ही डजंट इवन नो अबाउट इट। या एक्चुअली मुझे ऐसा लगने लगा है कि एक्चुअली शाहरुख खान का इंटरव्यू चल रहा है थ्रू यश बारो। यस हो सकता, मतलब सी आई हैव नॉट डन सो मच लाइक शाहरुख, तो शाहरुख की बात करने बिठाओ तो व्हाई नॉट। हाँ, ये बस मेरे पास आपके लिए सवाल था, रुको। तो मैं भी इंस्टाग्राम पे काफी लोगों का इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ, तो मैंने देखा आपके एपिसोड में आप लोग ही सवाल पूछते, लेकिन मैंने सोचा आपको मैं एक सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो विद ऑल माय रिस्पेक्ट सर, बिकॉज यू हैव हैड अ लॉन्गर जर्नी देन व्हाट वी ऑल, मतलब ये रूम में हम सबका मिला के भी सबसे ज्यादा आपका रहा होगा, एंड द स्ट्रगल, द प्लेस, द नंबर ऑफ प्लेस, योर कैरेक्टर्स। मैंने मरीज प्ले देखा आपका कैरेक्टर टू गुड। एंड मैंने इसको भी, आई थिंक देव के साथ भी ये बात हुई है मेरी कि आपका कैरेक्टर बहुत अमेजिंगली आपने प्ले किया उसमें मरीज में। आई डोंट नो, आपको याद नहीं होगा, मैं आया था, आपको मिलने भी आया था मैं बैक स्टेज तभी। तो आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है सर। मुझे जानना है कि ऐसा कभी भी कोई फेज था लाइफ में, या कभी भी कोई मोड था लाइफ में जब यू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड, दैट यू हैव फेल्ट टू गिव अप? द क्वेश्चन, द रीजन आई एम आस्किंग इज बिकॉज आजकल लोग बहुत जल्दी, लाइक माई फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड मी हैव सीन, बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं या बहुत जल्दी नेगेटिव जोन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ राइट थिंग टू गिव टू द सोसाइटी, दैट हैज देयर बीन अ फेज। आई डोंट नो कि सोसाइटी कितना एक्सेप्ट करेगी, लेकिन ऐसा डिप्रेशन जैसा कुछ मेरी लाइफ में, हाँ, डल पीरियड्स आते हैं कि कुछ काम नहीं है। जैसे अभी भाव साहब कंपटीशन था, तो हम लोग पूरा दिन बिजी रहते थे, तो वेट कर रहे थे कि कब खत्म हो एंड वी कैन रिलैक्स। तो एक दिन रिलैक्स करने के बाद लगा अरे खत्म हो गया, नाउ वी आर फ्री। सो दैट डल पीरियड कम्स, बट डिप्रेस होना या नेगेटिव, यानी ये छोड़ के भाग जाऊं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ फ्री है तो आई स्टार्ट राइटिंग समथिंग, यानी जिसमें जो खूबियां हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। But you have never ever felt कि बस छोड़ देना है कभी भी? ये तो अभी तक नहीं आया, which is very good, touch wood, मतलब that's a means passion. I want to like keep doing it till I'm alive, यानी मैं रिटायर नहीं होने वाला हूँ।
सो आई थिंक सो ये एक्टिंग फील्ड या ये थिएटर फील्ड में एक चीज तो है कि कोई रिटायर नहीं होता है, यू जस्ट कीप डूइंग इट. सो आई विश कि यू आल्सो कीप डूइंग इट. Hoping that. तुम भी रिटायर मत होना, लिखते रहना Hoping that. हाँ, कोशिश. और खूब किसकी किताब प्रिंट करवाना. किताब तो एकदम मतलब अरे बहुत क्यों नहीं? टाइम है. मेरे पास है कुछ पहचानने में. नहीं, पहचान वाले से, पर किताब जितना कंटेंट जब तक होगा तब. हाँ तो मैं अभी कल थोड़ी बोल रहा हूँ, हाँ, तुम लिखो. सालों बाद. हाँ, कुछ सालों बाद. एनीवेज थैंक यू वेरी मच यश. थैंक यू सो मच सर. तो हम विदा लेंगे. सो आपको पता है महेश हमेशा कहता है ना, वो क्या होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब. हाँ मैं ऐड करूँगा, प्लीज कमेंट. और सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना. यश को. हाँ, मुझे भी कर ही लेना. मतलब सबसे पहले मुझे करना, फिर मुझसे अकाउंट मांग लेना, मैं भेज दूंगा सबके. ओके बाय. थैंक्स. Bye bye guys. Thank you so much. Thank you so much sir. Thanks a lot.